हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक मिनट रुकिए। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है तो कौन सा? 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, 2500 से लेके 1750। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो किस युग की सभ्यता थी? क्वेश्चन नंबर 5। तो किसकी थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 6, महान स्नानागार कहाँ मिला? क्वेश्चन नंबर 6, महान स्नानागार कहाँ मिला? तो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 7, विशाल अन्नागार कहाँ मिला? क्वेश्चन नंबर 7, विशाल अन्नागार कहाँ मिला? तो कहाँ मिला? हड़प्पा में। विशाल अन्नागार कहाँ मिला? हड़प्पा में। ठीक है, आगे देखें। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल, क्वेश्चन नंबर 8, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? गुजरात में। लोथल किसके प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 9, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? गोदी के लिए। ठीक है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो किसमें? गुजरात में। ठीक है, अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुआ? अग्निकुंड, क्वेश्चन नंबर 11, अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। आइए क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता किस लिपि के कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो कैसी थी? अपठित, अपठित। ठीक है, पढ़ी नहीं गई। सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग हुआ? तो सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग हुआ? कांसा। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति, शिव जी की पूजा करते थे। किस पशु का चित्र, क्वेश्चन नंबर 15, किस पशु का चित्र मोहरों पर नहीं मिला है? क्वेश्चन नंबर 15, किस पशु का चित्र मोहरों पर नहीं मिला? किसका नहीं मिला? हाथी, गैंडा, घोड़ा या बाघ? इनमें से किसका नहीं मिला? तो घोड़ा का नहीं मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, शिकार या व्यापार या पशुपालन? तो कौन सा था? कृषि, शिकार, व्यापार या पशुपालन? तो कौन सा था? कृषि, सॉरी, कृषि। इस पर कृषि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? किससे नहीं थे? गेहूं, जौ, गन्ना या कपास? किससे नहीं थे? तो बताइए किससे नहीं थे? सी, गन्ना से नहीं थे। ठीक है, कपास की खेती, क्वेश्चन नंबर 18, कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला? कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला? तो कहाँ मिला? चीन, मिस्र या सिंधु सभ्यता या मेसोपोटामिया में? तो कौन सा है? 18 का, कपास की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिला? तो कहाँ पर मिला? सिंधु सभ्यता पर मिला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? मोहनजोदड़ो
का अर्थ क्या था? क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? तो क्या था? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता की नगर योजना, सिंधु सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार, वृत्ताकार की थी, या ग्रिड पद्धति की थी, या त्रिकोण की थी, या अनियमित थी? तो कैसी थी? कैसी थी? ग्रिड पद्धति की थी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, या धोलावीरा था, या राखीगढ़ी था? तो कौन सा था? बताइए। राखीगढ़ी। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 22, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था? लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, या बनावली? तो कौन सा था? राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोज गया स्थान कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थान कौन सा था? तो कौन सा था? हड़प्पा थी, हड़प्पा था। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? बताइए। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल ने, या एम.एस. वाटसन ने? तो किसने किया? तो दयाराम साहनी ने। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गोदी के लिए प्रसिद्ध था? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गोदी के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। लोथल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता में घर मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? मतलब कि लकड़ी के बनाए थे, कच्ची ईंट के, या पक्की ईंट के, या पत्थर के बनाए गए थे? तो किसके बनाए गए थे? पक्की ईंट के बनाए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 28, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से, कांसा से, या सोना से, या लोहा से? तो किससे परिचित नहीं थे? बोलो। तो लोहा से। किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता की मोहर प्राय किस पदार्थ की बनी होती थी? सिंधु सभ्यता की मोहरें प्राय किस पदार्थ से की बनी होती थी? तो किसकी बनी होती थी? तो स्टाइटाइट की, मतलब कि सेल खड़ी होती थी उसकी बनी होती थी, स्टाइटाइट की। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर? तो किसके लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य मनोरंजन क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य मनोरंजन क्या था? तो क्या था? घुड़दौड़, शिकार का खेलना, या फिर नाटक, या फिर कुश्ती? तो किसका था? शिकार का खेलना, शिकार का खेलना। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? हाथी से, या घोड़ा से, या ऊंट से? तो किससे नहीं थे? बोलो, किससे नहीं थे? घोड़ा से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? घोड़ा से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के नापतोल की प्रणाली कैसी थी? सिंधु सभ्यता में नापतोल की प्रणाली कैसी थी? तो कैसी थी? मानकीकृत। कैसी थी? मानकीकृत। सिंधु सभ्यता के लोग किस देश के साथ व्यापार करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग, 34वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देश से व्यापार करते थे? तो किससे करते थे? मेसोपोटामिया से। सिंधु सभ्यता के लोग किस देश से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? नीम, पीपल, आम, या बरगद? तो किसके मिलते हैं? तो पीपल के मिलते हैं। सिंधु सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पालतू बनाते हैं?
बनाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पालतू बनाते थे? तो किसको बनाते थे? बैल को। ठीक है, बैल, हाथी, घोड़ा या शेर, तो किसको बनाते थे? बैल को। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्राप्त मूर्तियां किसकी हैं? तो सबसे हम अधिक प्राप्त मूर्तियां किसकी हैं? तो वो किसकी हैं? पुरुष की, मातृ देवी की, राजा की या सैनिक की? तो किसकी हैं? मातृ देवी की। प्रसिद्ध क्वेश्चन नंबर 38, प्रसिद्ध कांस्य निर्मित नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से मिली? तो कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली या लोथल से मिली या मोहनजोदड़ो से मिली या धोलावीरा से मिली? तो कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, पुरोहित, क्वेश्चन नंबर 39, पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा से या कालीबंगा से या राखीगढ़ी से? कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो कौन सा है? कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 41, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर, रावी, सतलज या सिंधु? तो किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। बनावली, क्वेश्चन नंबर 42, बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो किस में है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? तो किस में है? हरियाणा। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या राजस्थान? तो सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है? हरियाणा या गुजरात या पंजाब या राजस्थान? तो किसमें है? गुजरात में। ठीक है, धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 44, धोलावीरा किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट, खदिरबेट, मांजुली, श्रीहरिकोटा? तो किस पर है? खदिरबेट पर। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रकार के मकानों में रहते थे? झोंपड़ियों में, पत्थर के मकानों में, पक्की ईंटों में या फिर लकड़ी के मकानों में? तो किस में रहते थे सिंधु सभ्यता के लोग? किस मकानों में रहते थे? तो कैसे में रहते थे? पक्की ईंटों के मकानों में। तो कैसे? पक्की ईंटों के मकानों में। सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? अव्यवस्थित थी, अत्यंत विकसित थी, नहीं थी या केवल महलों में थी? तो कैसे थी? केवल महलों में थी या नहीं थी? किसमें थी? अत्यंत विकसित थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 47वां देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजों सामान्यतः किस ओर खुलते थे? मुख्य सड़क की ओर, आंगन की ओर, नदी की ओर या पश्चिम दिशा की ओर? तो किसकी तरफ खुलते थे? तो आंगन की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण बनाते हैं? किस सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से आभूषण बनाते थे? तो किससे बनाते थे? सोना, चांदी, लोहा या एल्युमिनियम या जस्ता से? तो किससे बनाते थे? सोना, चांदी। किससे? सोना, चांदी से। एक मिनट, सोना, चांदी से। अरे भाई, कहाँ पर से? 47, एक मिनट, 48 पर। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु के आभूषण बनाते थे? सोना, चांदी के। सिंधु सभ्यता में, क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु सभ्यता में किस पशु की सबसे अधिक आकृतियां मोहरों पर मिली हैं? तो हाथी की, एक सींग वाले बैल की या बाघ की या घोड़ा की? तो किसकी मिली हैं? तो एक सींग वाले बैल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? शतरंज से, पासा से या पोलो से या हॉकी से? तो किससे थे परिचित थे? बताइए, किससे थे? पासा से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का समाज मुख्यतः कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का समाज मुख्यतः कैसा था? तो कैसा था?
ग्रामीण, नगरीय या जनजातीय या सामंती। तो कैसा था? नगरीय। ठीक है, देखते हैं आगे। सिंधु सभ्यता के में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था? केवल कच्ची ईंट, केवल पक्की ईंट, कच्ची एवं पक्की दोनों ईंटें या पत्थर ईंटें? तो कैसी से होता था? तो कच्ची ईंट एवं पक्की ईंट दोनों का प्रयोग होता था, कच्ची ईंट एवं पक्की ईंट। सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख साधन क्या था? घोड़ा, बैलगाड़ी, ऊंट या हाथी? जो व्यापार करने के लिए साधन था वो कौन सा था? घोड़ा, बैलगाड़ी, ऊंट या फिर हाथी? तो कौन सा था? बैलगाड़ी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा, बानावली, लोथल या धोलावीरा? तो कौन सा था? बानावली। ठीक है। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उद्योग करना, कृषि एवं व्यापार करना या शिकार करना या पशुपालन करना? तो कैसा था? कृषि एवं व्यापार करना। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांसा, सोना या लोहा से? तो किससे परिचित नहीं थे? लोहा से। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु का उपयोग हल चलाने में करते थे? तो किससे करते थे? घोड़ा या बैल या ऊंट, हाथी? किससे चलाते थे? बैल से। सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्तु का निर्यात करते थे? कपास के वस्त्र का, चाय का, रेशम का या कागज का? तो किसका करते थे? कपास के वस्त्र का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। एक मिनट। ठीक है। हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बांटों का प्रयोग करते थे? तो किस प्रकार के बांटों का करते थे? पत्थर के बाट, लकड़ी के बाट या लोहे के बाट या मिट्टी के बाट? तो मानकीकृत पत्थर के बाट थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? धोलावीरा, लोथल या हड़प्पा या कालीबंगा? तो कौन सा था? लोथल। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? लोथल। 61। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 को। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 को। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस देशों तक था? सिंधु सभ्यता का विस्तार किन देशों तक था? केवल भारत तक, भारत और पाकिस्तान तक, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग तक, भारत और नेपाल तक? तो कहाँ तक था? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग तक। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या धोलावीरा? तो कौन सा स्थित है? तो आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है? मांडा, राखीगढ़ी, बनावली या सुरकोटदा? तो कौन सा स्थित है? मांडा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा? 66वां है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा? तो कौन सा था? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकागेडोर, लोथल या धोलावीरा या बनावली? तो कौन सा है? सुतकागेडोर। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? लोथल, सुरकोटदा या देमाबाद या धोलावीरा? तो कौन सा है बताइए? तो देमाबाद। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी या बनावली? तो कौन सा है? मांडा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा के बारे में क्या सत्य है? मतलब कि मुद्रा के बारे में क्या सत्य है? सोने के सिक्के प्रचलित थे, चांदी के सिक्के प्रचलित थे या तांबे के सिक्के प्रचलित थे या सिक्कों का प्रचलन नहीं था या सिक्कों का प्रचलन नहीं था? तो क्या नहीं था? सिक्कों का प्रचलन था ही नहीं। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से, मिस्र से या फारस से या उपर्युक्त सभी से? तो किससे करते थे? उपर्युक्त सभी से करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे?
सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार से वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र या रेशमी वस्त्र या चमड़े के वस्त्र? तो कैसे पहनते थे बताइए? तो सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता के लोग किसको उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करते थे? तो किसका करते थे? काजल, कंघी या दर्पण या उपर्युक्त सभी का? तो उपर्युक्त सभी का। सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा प्रमाण मिलते हैं? 74 क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? बैल के, सांप के या बाघ के या उपर्युक्त सभी के? तो उपर्युक्त सभी के। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के खिलौने बनाते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के खिलौने बनाते थे? तो किस प्रकार के? मिट्टी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने या फिर लोहे के खिलौने या प्लास्टिक के खिलौने? तो किसके खिलौने बनाते थे? मिट्टी के खिलौने। सिंधु सभ्यता में किस शिल्प का विशेष विकास हुआ था? सिंधु सभ्यता में किस शिल्प का विशेष विकास हुआ था? मन का निर्माण, कांच उद्योग, कागज का उद्योग या इस्पात का उद्योग? तो किसका हुआ था? मन का निर्माण। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की नावों का उपयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की नावों का उपयोग करते थे? व्यापारिक नावें की। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक स्वीकार कारण क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक स्वीकार कारण क्या माना जाता है? तो विदेशी आक्रमण, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, महामारी या केवल अकाल? तो क्या कहते हैं? केवल अकाल, बदलो, भूकंप एवं जलवायु परिवर्तन। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का चित्र मिलता है? तो किसका मिलता है? एक सींग वाले बैल का, यूनिकॉर्न का। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रमुख धार्मिक मान्यता क्या थी? सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख धार्मिक मान्यता क्या थी? तो क्या थी? प्रकृति एवं मातृ पूजा, मातृ देवी की पूजा। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो क्या थी? विशाल मंदिर, सुव्यवस्थित नगर योजना, बड़े बड़े महल या विशाल सेना? तो क्या थी? सुव्यवस्थित नगर योजना। सिंधु सभ्यता के घरों में पानी की व्यवस्था कैसी थी? तो कैसी थी? सार्वजनिक कुआं से या निजी एवं सार्वजनिक कुओं से या केवल नदी से या तालाबों से? तो कैसी थी? निजी एवं सार्वजनिक कुओं से। सिंधु सभ्यता के लोग किस माप प्रणाली का प्रयोग करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस माप प्रणाली का प्रयोग करते थे? मानकीकृत बाट एवं माप का, अनुमानित मान माप का, स्थानीय माप का या कोई निश्चित माप नहीं? तो क्या थी? मानकीकृत बाट एवं माप का। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? किस हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो किससे मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पशु से खेती करते थे? किस पशु से खेती करते थे? बैल से। धोलावीरा किसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? किसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन प्रणाली से। ठीक है। किस सब स्थल से हड़प्पा काल का स्टेडियम मिलने का दावा किया जाता है? किस स्थल से हड़प्पा काल का स्टेडियम मिलने का दावा किया जाता है? तो किससे किया जाता है? धोलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किससे नहीं थे? लोहा से। सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक कैसी है? तो सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक कैसी रही? तो आंशिक रूप से पढ़ी गई है, मतलब कि पूरी आंशिक रूप से पढ़ी गई है। नहीं सॉरी, ये अपठित है क्योंकि ये पढ़ी नहीं गई है, ये गलत है। आंशिक रूप से नहीं है, अपठित है, मतलब कि पढ़ी ही नहीं गई। सिंधु सभ्यता की मोहरों का सबसे अधिक किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो किस लिपि का प्रयोग मिलता है? हड़प्पाई अपठित लिपि का, मतलब कि हड़प्पाई लिपि थी जो पढ़ी ही नहीं गई। कैसी थी? जो पढ़ी ही नहीं गई। ठीक है। हड़प्पा कैसी थी? अपठित थी, जो पढ़ी ही नहीं गई। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी? ठीक है। किस पर थी? कृषि एवं व्यापार पर। सिंधु सभ्यता में किस धातु का ज्ञान नहीं था? किसका नहीं था? रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई नहीं, याद होते रहेंगे। किस स्थल से चावल के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल के
चावल के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से चावल के स्थान मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो कैसा था? नगरीय, ग्रामीण था, नगरीय था, या घुमंतु था, या जनजातीय था? तो कैसा था? नगरीय जाति था। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार से आभूषण पहनते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? सोने चांदी के, मनकों के, या शंख के? तो उपयुक्त सभी के, मतलब कि शंख के भी आभूषण बनाते थे। सिंधु सभ्यता में किस पशु के अवशेष बहुत कम मिले हैं? तो किसके मिले हैं? ठीक है, घोड़ा के सबसे कम अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता में किस पशु के अवशेष बहुत कम मिले हैं? तो किसके मिले हैं? घोड़ा के। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? किस वृक्ष को पवित्र मानते थे? पीपल, आम, या नीम, या खजूर? तो किसको मानते थे? पीपल को। सिंधु सभ्यता के लोगों का कौन सा स्थल विश्व धरोहर है? मतलब कि विश्व धरोहरों में सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो गिना जाता है। तो धोलावीरा, बनावली, रंगपुर, या राखीगढ़ी? तो कौन सा है? धोलावीरा। ठीक है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का सामान्यतः अनुपात क्या था? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अनुपात क्या था? मतलब कि उनकी ईंट थी तो वो किस नाप से बनती थी? तो किससे बनती थी? 1:2:4 का। ठीक है। लंबाई, चौड़ाई एंड मोटाई 1:2 और अनुपात 4 का। सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो कौन सा है? सबसे, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, या लोह युग की सभ्यता थी, या इसमें लोह का व्यापार उपयोग होता था, इसकी लिपि पूरी तरह पढ़ी जा चुकी है? तो पढ़ी तो गई नहीं है। लोहे का व्यापार भी, लोहा ही नहीं है तो व्यापार कहाँ से होगा? लोहा ही नहीं है तो लोहा युग कहाँ से होगा? तो ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।